नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि मेरा सौदा चल रहा है, तो आज सौदा भी हो गया और माल की लिफ्टिंग भी हो रही है। जिसने माल खरीदा है उनकी गाड़ी भी आ गई है। तो आज हम जानेंगे कि हमें कितना खर्च आया, कितने मुनाफे में हमने बेचा और अमूमन सारे फार्मरों को पालने का खर्चा, प्रोडक्शन कास्ट अलग अलग क्यों आता है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन कास्ट यानी पालने का खर्चा सबका अलग अलग क्यों आता है। इसमें मैंने 8 पॉइंट लिए हुए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है चूना और अखबार का खर्च, दूसरा पॉइंट है बिछावन का खर्च, तीसरा पॉइंट है बिजली के बिल का खर्च, चौथा पॉइंट है फार्म पर काम कौन करता है, पांचवा पॉइंट है मेडिसिन और वैक्सीन का खर्च, छठवां पॉइंट है बीमारी आने पर आपने कितनी मुर्गियां मार ली, मेडिसिन में कितना खर्च किया, सातवां पॉइंट है चिक्स कहाँ से और किस रेट में खरीदा, आठवां पॉइंट है फीड कंपनी का खिलाया या लोकल खिलाया, किस रेट का खिलाया। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो 8 पॉइंट में से हमारा पहला पॉइंट था कि चूने का खर्च। चूने का खर्च सबको लगता है। गर्म चूने की पुताई करते हैं या चूना पाउडर छिड़कते हैं। अपने फार्म को आप डिसइंफेक्टेड कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ क्या है, अखबार का खर्च। हमारे यहाँ गाँव में अखबार नहीं आते हैं, हम अखबार खरीद के लाते हैं जो कि 40 रुपये किलो मिलता है। तो हर आदमी का अलग अलग क्यों आता है प्रोडक्शन कास्ट या पालने का खर्चा, जिसमें पहला चूने का था। जैसे अखबार आपके यहाँ आते हैं तो आप उसका पैसा पहले ही पे कर देते हैं, तो आपके यहाँ वो वेस्टेज कहलाता है, आप फार्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 नंबर पर हम बात कर रहे थे कि बिछावन का खर्च। तो बिछावन में आपने घर का भूसा जैसे गेहूं, चना, सोयाबीन या अन्य किसी फसल का भूसा इस्तेमाल करते हैं या धान का छिलका सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहली बार धान का छिलका इस्तेमाल किया है क्योंकि चने का भूसा मेरे यहाँ बहुत कम बचा था। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है। तो धान का छिलका आपके यहाँ उपलब्ध है, आपके यहाँ होता है या फिर आपने कहीं से खरीद के लाया है। यह खर्च भी हर आदमी का एक सा नहीं होता, अलग अलग होता है, इसलिए प्रोडक्शन कास्ट अलग अलग आता है। बात कर लेते हैं कि तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में बिजली का बिल। तो बिजली का बिल, आपने बिजली का बिल कितना पे किया है, या आप लकड़ी का बुरादा वाली बुखारी इस्तेमाल करते हैं या आपने ब्रूडिंग करने के लिए गैस ब्रूडर का इस्तेमाल किया है। हर आदमी का अपना अपना जुगाड़ होता है। अब बात कर लेते हैं कि 4 नंबर पर के फार्म पर काम किसने किया। अगर आपने वहां पर काम करने के लिए आदमी रखा है तो आपको प्रोडक्शन खर्च ज़्यादा आएगा, और अगर आप फार्मिंग में खुद फार्म पर रह के खुद काम करते हैं तो आपको प्रोडक्शन कास्ट कम आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट का, जो है मेडिसिन। मेडिसिन आपने क्या क्या दिया, वैक्सीन कितनी की। ज़्यादातर लोग 7, 14 और 21 3 वैक्सीन करके माल को बेच देते हैं। 28, 42, 51 और उसके बाद कौन कौन से वैक्सीन किए जाते हैं। अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे है, ये वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की, कि आपने जितने दिन अपने फार्म पर मुर्गियों को रखा उस बीच में फार्म पर कौन कौन सी बीमारी आई, उस बीमारी से आपने कितनी मुर्गी मार ली, या उनको ठीक करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए आपने कितने रुपए की दवाई खर्च की। अब बात कर लेते हैं 7वें पॉइंट की, कि 7वें पॉइंट में हमारा था कि चिक्स का खर्च। तो आपने चिक्स कहाँ से और किस रेट में खरीदे। मौसम जब ठंडा होता है, नवंबर से जनवरी तक चिक्स के दाम सबसे कम होते हैं। तो हर मौसम में अलग अलग और सबका खर्चा अलग अलग क्यों आता है, यही भी एक कारण है। उसके बाद बात कर लेते हैं 8वें पॉइंट की। तो 8वां पॉइंट था मुर्गी के लिए फीड। दाने में आपने कौन सा दाना खिलाया, किस कंपनी का खिलाया और किस दाम का खिलाया। हर जगह अलग अलग दाम होते हैं। फीड अच्छा ना होने के कारण आपको फार्मिंग में समय ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगेगा तो काम वाले का पैसा ज़्यादा लगेगा, और जो भी आप एक साल में लॉट निकालते हैं तो कम लॉट निकालेंगे। इसलिए फीड में फोकस करना चाहिए। फीड सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। फीड का खर्च सबसे ज़्यादा आता है, फीड में पैसा ज़्यादा लगता है। कम समय में बेहतर वज़न लाने के लिए फीड आपको अच्छे से अच्छा खिलाना होता है। अगर आपका फीड अच्छा नहीं
नहीं होता है तो FCR भी अच्छा नहीं आता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 70 से 75% लागत सिर्फ फीड में आती है। लोकल फीड अगर आप ले आए, वज़न कम बढ़ेगा, ज़्यादा दिन में मुर्गियां तैयार होगी। अगर आपने काम वाला बंदा रखा है तो उसको पालने का खर्च आपको ज़्यादा इसलिए आएगा कि वो ज़्यादा दिन तक काम करेगा। ज़्यादा दिन तक काम करेगा तो ज़्यादा पैसा आपको लगेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने किस रेट में बेचा और मोटा मोटा हमें कितना खर्च आया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 28 दिन का बच्चा हो गया है और 3-4 दिन तक बच्चा कंटिन्यू हर दिन उठेगा। आज 600 बच्चा गया है। इस तरीके से 4-5 दिन में सारा बच्चा उठ के हमारा 2600 बच्चा है सारा चला जाएगा। और हमें अमूमन एक मुर्गी को, एक बर्ड को तैयार करने में लगभग 65 रुपये का खर्च आया है और 20 रुपये प्रॉफिट में हम माल को बेच देते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो कि हर आदमी को प्रोडक्शन कास्ट यानी पालने का खर्चा अलग अलग क्यों आता है और मुझे कितना आया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लें। इसी तरीके के वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूँ। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक को लेकर बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।